देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये है यूपी विशेष खबर। यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए दावा किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बयार बह रही है और फिर बीजेपी प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुरादाबाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी खुद का रिकॉर्ड तोड़ेगी। कि सरकार में ही होगी सबका साथ सबका विकास। दूसरी सरकारों में तो इस प्रकार का जो भेदभाव है वो हमेशा रहा है। इसलिए लखनऊ या उत्तर प्रदेश एक अच्छा विकास का केंद्र बने, इसकी तरफ हम आगे बढ़े। आजादी के बाद से लगातार वही सब लोग तो है ना, उनको पूछिए सबसे कि उन्होंने जब सत्ता में रहे तो कितना रोजगार दिया। आप तो ये नहीं देख रहे कि लगातार उनके 27 लोग हमारी तरफ आ गए। 27 एमएलए एमएलसी मिला 27 से ज्यादा। अभी तो परसों 2 और आ गए, कल 2 और आ गए। तो रोज उनके लोग छोड़कर इधर आ रहे हैं। हमारे वहां से अगर 1-2 लोग चले गए तो ये कोई महत्वपूर्ण थोड़ी है। महत्वपूर्ण तो ये है कि उनके सारे लोग छोड़कर इधर क्यों आ गए और रोज आ रहे हैं। बीजेपी हमेशा से समाज के अच्छी छवि वाले लोगों को प्राथमिकता देती आई है। अपराधियों का भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मुरादाबाद में बीजेपी के लिए वोट मांगे और गुरहट्टी चौराहे से इंपीरियल तिराहे तक पैदल घूमे। इस बीच उन पर फूलों की वर्षा की गई। इस मामले में डिप्टी सीएम के साथ नगर सीट के प्रत्याशी रितेश गुप्ता और ग्रामीण सीट के प्रत्याशी के मिश्रा भी साथ में थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में ही सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सभी को परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय डिप्टी सीएम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का आज गंजगुरट्टी से इंपीरियल तक जनसंपर्क का कार्यक्रम था। बहुत हर्षोल्लास के साथ मुरादाबाद के व्यापारियों ने उनका स्वागत किया और मुरादाबाद के व्यापारियों ने प्रण लिया है कि अब की बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। उत्साह तो आप लोगों ने भी देखा, आप लोग लगातार साथ चल रहे हैं। तो भव्य स्वागत, ऐतिहासिक स्वागत यहाँ के व्यापारियों द्वारा डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का किया गया है और निश्चित रूप से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। मथुरा में कैबिनेट मंत्री और प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक की गोली मारकर हत्या कर देने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। परिजनों के अनुसार मृतक रामवीर अपने साथी के साथ सुबह परिक्रमा देने के लिए कोकिलावन धाम आया था। इसी दौरान परिक्रमा करते वक्त 3 बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जिन्होंने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। बहुत अधिक समय नहीं हुआ है जब कुछ महीने पूर्व हम भी आप लोगों के गांव में आए थे और प्रधान जी ने आमंत्रित किया था और उस समय भी हमने देखा कि कितने प्रेम भाव से और कितना आदर सम्मान सब लोग उनका करते थे, किस प्रकार से वो सभी लोगों के साथ भाईचारा बनाकर रखते थे। बहुत ही सरल स्वभाव के बहुत अच्छे एक जनप्रतिनिधि आप सभी लोगों ने चुने थे। उनके साथ इस तरह की घटना हुई है, ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसी निर्मम हत्या इस इलाके ललितपुर में एक युवक ने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब मां घर पर पहुंची तो उसने युवक को पंखे से लटका पाया। घबराकर उसने लोगों को बुलाया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल मृतक की मां ने रिश्तेदार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और कहा कि उनके उत्पीड़न से उनका जीना मुश्किल हो गया था। वो हमारे घर का बंटवारा नहीं होने दे रहे थे। जब पूर्व में कोरोना काल में इस घर में 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब इस कमरे में 5 लोग रहते थे और बाकी पर दूसरे का कब्जा था। कुछ नहीं भैया, हम घर को बंटवारा है। हमारे ससुर खत्म हो गए हैं और उनको बड़ो लड़का खत्म हो गया कोरोना में। उसके बाद नाती भी खत्म हो गया। संभव सिंह पत्रकार है, उनसे हम पूरी 1 साल हो गई। 1 साल से कहते कहते हम हार गए।
कि भैया हम लोगन को बंटवारो करवा दो, 20/40 तुम ले लो और 10/40 हमें दे दो, लेकिन ये लोग कोई नहीं मान रहे, हमें नाजायज परेशान कर रहे। बिहार में शराबबंदी का आदेश लागू हुए कई साल हो गए, लेकिन अन्य प्रदेशों में जो शराब का तस्करी का सिलसिला है वो अभी थम नहीं रहा। और चंदौली में पुलिस ने 32 लाख रुपए की कीमत की ऐसी शराब पकड़ी है जिसे हरियाणा से तस्करी करके बिहार ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं और पुलिस से नजरों से बचने के लिए इन्होंने भारतीय डाक विभाग की वैन जैसी दिखने वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया है। दिनांक 28 तारीख को जरिए मुखबिर सूचना मिली इंस्पेक्टर अलीनगर को कि डीसीएम गाड़ी में भारी मात्रा में शराब जा रही है बिहार। इस सूचना पर इंस्पेक्टर अलीनगर और उनके साथ के लोगों ने मिलकर के चंद्रखा पुलिया के पास घेराबंदी किया तो एक डीसीएम पकड़ी गई, जिसपे डाक विभाग का मोनोग्राम बना हुआ था। पूरी गाड़ी डाक विभाग की लग रही थी, जिसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए, उनकी तलाशी ली गई गाड़ी की, तो 215 पेटी हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुई, जिसमें करीब 2000 लीटर शराब थी, जिसकी कुल कीमत 32 लाख रुपए है। इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है और इन लोगों के पास से सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। मथुरा में छाता विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रहलाद चौधरी ने लोगों से जनसंपर्क किया, जहां पर लोगों ने जगह जगह साफा, माला और पटका पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं को विस्तार से बताया। वहीं क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। और यूपी विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।